नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विगत भर्ती परीक्षाओं में एक तो प्रश्न पूछे गए हैं और दूसरी बात यह है कि ये 50 जिलों पर आधारित प्रश्न भी रहने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। दोस्तों आपको PDF मिल रही है, हर सब्जेक्ट की PDF मिल रही है। कहाँ पे? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो वो आप जो है डिले कर रहे हैं, मुझे लगता है। आप ज़रूर देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं है। 2-3 हज़ार भाई बहनें जो है दिन भर में विजिट करते हैं, तो आपको भी करनी चाहिए वेबसाइट, उसमें कोई शुल्क नहीं है। चलिए, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग चंबल का है। छप्पन बेसिन, वैसे ये पूर्वी बेसिन हम कह सकते हैं और बनास भी है, लेकिन लूणी नहीं है। ठीक है, तो लूणी बिल्कुल भी नहीं है। और अगला सवाल है कि गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? या फिर तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। गोगा नवमी का मेला नोहर भरतपुर में नोहर हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। रेगिस्तानी इलाकों यानी विशेषतर शेखावटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में पाए जाने वाला लोकगीत जिसमें प्रेयसी अपने परदेशी पति को बुलाती है। तो जोरावा या पिंपली, किसको लॉक करेंगे भैया? अपन करेंगे जोरावा गीत को। गोगा जी का जन्म स्थान है। गोगा जी का जन्म स्थान है दोस्तों, तो याद रखना ददरेवा चूरू में इनका जन्म स्थान है। हालांकि परबसर अब डिडवाना नागौर में, डिडवाना कुचामन में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न को सुमेलित आपको करना है और सुमेलित अगर आप करेंगे तो देखिए जाति दे रखा है और उससे संबंधित वाद्य यंत्र भी दे रखा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले देखो कि भैया, हाँ ठीक से दिखाई तो दे रहा है ना? यस यस। निम्नलिखित जाति और जाति में से उनके वाद्यंत्रों को देखना है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें अपन तो डाडी जो है ना, ये कमाचा, खड़ताल और सुरनाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मांगणियार जो है ये सारंगी और रबाब का प्रयोग करते हैं। लंगा जो है ये सारंगी का प्रयोग करते हैं और मिराची जो है कमाचा और सारंगी का प्रयोग करते हैं। हालांकि है बहुत डिफिकल्ट है, वैसे सबका अलग अलग सेम ही है लगभग, तो देखा जाए तो अलग अलग नहीं है, पर एक आध ज़रूर ऐड ज़रूर है। चंद, मलयागिरी, राव, रिडमल, मीरा, मंगल, गोगा, चौहान आदि कौन सी प्रमुख ख्यालें हैं? दोस्तों ये किसकी ख्यालें हैं, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाना चाहिए सर, ये तो जो है कुचामनी ख्याल किया। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है दोस्तों? ये आप बताएंगे कमेंट करके, है ना? जल्दी से बताओ, देखो कौन बताते हैं। और अगला सवाल है कि नृत्य और आयोजन अवसर बताया जा रहा है कि भाई कब कौन सा नृत्य किया जाता है। लूर या फिर लूम्बर जो नृत्य है दोस्तों, ये आपका कब किया जाता है? ये आपका किया जाता है विवाह के पूर्व, कुछ पूर्व। मांडली नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। बिंदोरी नृत्य वर्षा ऋतु में किया जाता है और गौरी नृत्य बारात की विदाई के समय किया जाता है। तो फिलहाल हम यूँ करेंगे कि ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, सॉरी ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, बी ऑप्शन, है ना? बिल्कुल अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखिएगा क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट को सेकंड के साथ में यहाँ पर बी सुमेलित ही करना है, और करो देखो कौन क्या करते हैं। कैला देवी की बात करें, रानी सती या ब्राह्मणी माता, शीतला माता, आपको किसी दो का तो पता होना ही चाहिए। आप कहेंगे सर ब्राह्मणी माता की बात करें ना सर, या फिर रानी सती की, तो रानी सती भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को, बी में 3 आएगा। बी में 3 यहाँ पे आ रहा है, बाकी कहीं पे नहीं आ रहा। ऑप्शन ए को लॉक कर दो, सीधी सी बात है। कैला देवी जो है ये चैत्र शुक्ल अष्टमी की बात करते हैं अपन, ठीक है। और रानी सती की बात करते हैं अपन भाद्रपद की, और ब्राह्मणी माता की बात करते हैं अपन माघ शुक्ल सप्तमी की, और शीतला माता की बात करते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी की, यानी कि जिस दिन बास्योड़ा का छड़ावा किया जाता है ना। अगला सवाल है, असंगत आपको चुनना है। नाथ संप्रदाय माँ मंदिर जोधपुर में, लालदासी संप्रदाय नगला भरतपुर देर का है, रामानुज संप्रदाय गलता जयपुर देर का है। तो इसमें हम किसको लॉक करें बताओ? हम लॉक करेंगे ऑप्शन सी को कि असंगत ये है, रामानुज संप्रदाय गलता जी नहीं, गलत है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम कौन सा है? देखो सबसे पहले बोर आएगा, फिर बिंदिया, फिर टीडी भलको, फिर गलपटियो छूप। गलपटियो तो ये गले में आ जाएगा, छूप वापस ऊपर आएगा, करला नथ, ये गलत है। बोर, टीडी भलको, बिंदिया, नथ, है ना,
फिर छूप, फिर गलपटियो, फिर करला, ये सही है क्या? ऑप्शन बी को लॉक कर दें क्या हम लोग? बिल्कुल कर देंगे ऑप्शन बी। बड़ा शानदार सवाल है ये भी। अगला सवाल देखिए, राजसमंद जिले का स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, बताइए। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, मोलेला को लॉक करेंगे, है ना। राजसमंद जिले का स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, तो मोलेला, मोलेला आपका राजसमंद में है। ठीक है, क्लियर है, ओके। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा, द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन ए को हम लोग लॉक कर देंगे। राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागौर। नागौर को लॉक कर देंगे, ऑप्शन सी, नागौर को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे सर जयपुर ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है। कम की बात करें जैसलमेर होगा। अब देखिए, ये स्थापना वर्ष अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, समिति जो भी है ना, समितियों के स्थापना वर्ष, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, ठीक है। अशोक मेहता की बात करें 1986 में बनी, क्या ये सही बात है? बताओ जरा यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन, हम तो बी को लॉक कर देंगे, है ना। बिल्कुल, अशोक मेहता समिति 77 में बनी थी, MS सिंघवी 86 में बनी थी और गाडगिल 89 में बनी। तो कुल मिला के ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की प्रथम विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कोड का चयन आपको करना है। और बड़ा जो है लाजवाब सवाल भी है भैया, बड़ा सवाल भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, राइट आंसर आप सभी का हो जाना चाहिए कि राज्य की प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ। ठीक बात है। इसकी प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को जो है जयपुर के मान सिंह टाउन हॉल में। ठीक बात है। प्रथम विधानसभा सदस्यों में कुल 160 की संख्या थी। ठीक बात है। प्रथम विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को सर्वाधिक 82 और दूसरे नंबर पर राम राज्य परिषद 24 के विधायक चुने गए। ये भी ठीक बात है। यानी कुल मिला के ऑप्शन डी को लॉक कर दो आप, तो है ना, डी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कोड की सहायता से चयन आपको करना है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। और अगर हम बात करें तो ऑप्शन किसको लॉक करेंगे? देखो साहब, ये क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य का दिए गए कोड की सहायता से चयन आपको करना है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करते हैं। बिल्कुल, ये भी ठीक बात है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की नहीं, गलत है। मुख्यमंत्री किस विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखता, ये भी नहीं। तो बात करें तो राइट आंसर आप सभी का हो जाना चाहिए ऑप्शन ए। 1 और 2 ही है जो आपका सही आंसर है। जिला प्रशासन के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य है? जिला प्रशासन के उद्देश्य क्या होते हैं भैया, बताओ। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सरकारी कानून आदेशों को अपने क्षेत्र में लागू करना, सरकार का भू राजस्व एकत्र करना, जिले की जनता का अधिकाधिक कल्याण करना। यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे अपन, 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। बगदरी गांव में, नागौर में था उस समय। राजस्थान का किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो आपको पता होना चाहिए कि चांदी में, इनमें से चांदी में प्रथम स्थान वैसे है। अजरक चापा कपड़े के दोनों और छपाना किस स्थान की विशेषता है? अजरक मतलब कि सर बाड़मेर की है ये तो। अच्छा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे क्या? हाँ। सुमेलित आपको करना है। जयपुर को ढूंढाड़ कहा गया है, जोधपुर को मरु प्रदेश कहा गया है, उदयपुर को मेदपाट कहा गया, तो उपरोक्त सभी को सही करेंगे। कंदोरो नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है दोस्तों, ये कमर में पहना जाता है, कंदोरा, कनकती, है ना, करगनी, ये सभी। राजपूत चित्रकला की कौन सी शैली से निहाल चंद संबंधित है? पता है आपको कि किशनगढ़ शैली से संबंधित है निहाल चंद, भौरध्वज, है ना, इन्होंने जो है वो चित्र बनाया था बनी ठाणी का। राजस्थान की कौन सी नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राइट आंसर चंबल परियोजना को लॉक करेंगे।
ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, ये बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल है, मरुस्थली राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बाजरा है दोस्तों। कौन सा है? बाजरा, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है दोस्तों, किससे होती है? बोले सर कुएं और ट्यूबवेल से होती है। नहीं सर, नहरों से होती है। अच्छा नहीं साहब, कुएं और ट्यूबवेल से होती है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? अपन मानसून का जुआ कहते हैं कृषि से संबंधित है या फिर वर्षा से? बोले सर वर्षा से ही संबंधित है। क्यों? मानसून का जुआ तो भैया राजस्थान में मानसून का जुआ कृषि से संबंधित कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। राजस्थान का राज्य पक्षी, पक्षी पूछा है ना, तो फिर घोड़ा वर्ण कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? मरु उद्यान। मरु उद्यान कहाँ पे? जैसलमेर में। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जो कि बहुत कम 0.2323% में पाए जाते हैं सिर्फ, है ना। तो ये पाए जाते हैं आपके माउंट आबू में सिर्फ, है ना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देखो केवलादेव वाला सही है, भरतपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर सही है। मुकुंदर हिल्स कोटा में सही है। तो उपरोक्त सभी को अपन लोग सही करेंगे। बड़ा शानदार सवाल था। उड़न गिलहरी के लिए अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, कौन सा है? वो है भैया सीता माता बेंड, जहाँ पे लव कुश नामक 2 झरने भी है, सीता माता का जो है मंदिर भी है। उड़न गिलहरी 100 सिंगा भेड़ल के लिए ये पॉपुलर अभ्यारण्य है। किस महिला के नेतृत्व में 1730 में 1730 में अभय सिंह के समय 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को सुरक्षा करने के लिए, वनों की सुरक्षा करने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान दे दिया था? वो अमृता देवी थी दोस्तों, ठीक है, जिसके नेतृत्व में ये हुआ था। राजस्थान का राज्य पशु, पालतू पशु जो है वो है ऊँट है दोस्तों, है ना, ठीक है। पालतू पशु कौन है? ऊँट है। तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। बाकी वन्य जीव जो पशु है वो हिरण है, या चिंकारा कहोगे आप? चिंकारा कहेंगे सर हम तो। चलो फिलहाल ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। चांदी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? अभ्रक सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? वोलेस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? और चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? देखिए दोस्तों, चांदी की बात करें, अभ्रक की बात करें, अभ्रक की अगर बात कर लेते हैं तो अजमेर भीलवाड़ा 2 में 3 आएगा, कहीं ना कहीं आ रहा है, ये रहा देखो, है ना, 2 जगह है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखो 2 में 3 का कहा जा रहा है, मतलब 2 में 3, 2 में 3 यहाँ आ रहा है भैया, सिर्फ इसी में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। चलो तो ये ऑप्शन ए को लॉक कर दो। फिर देखो अब चांदी सर्वाधिक उदयपुर और राजसमंद में, जैसे राज दरीबा, राज खो दरीबा, है ना। ये वोलेस्टोनाइट की बात करें तो ये आपका वोलेस्टोनाइट सिरोही अजमेर होगा, और सोना पत्थर चित्तौड़, कोटा, बीकानेर वगैरह। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता है सुपर थर्मल पावर स्टेशन तो भैया सूरतगढ़ में। राज्य की जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर मंडी तो भैया जीरा के लिए पॉपुलर है। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। वस्त्र नगरी के नाम से जानी जाती है वो भीलवाड़ा को जाना जाता है, जैसे टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जानते हैं अपन। मैनाल जलप्रपात कौन से जिले में? तो मैनाल आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों, मैनाल जलप्रपात। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ जो है वो ऐतिहासिक पर्यटक स्थल ही है ना। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया? 1440 से 1448 के मध्य करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि इन्होंने सारंगपुर का युद्ध जीता था, उसके उपलक्ष्य में करवाया। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो 1437 में हुआ था। ये बातें भी आप याद रखेंगे। नगरीय प्रशासन के निम्न में से स्वैच्छिक कार्य है, तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। वाचनालय और पुस्तकालय, आवारा पशुओं से छुटकारा, वृक्षारोपण और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी को अपन लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, टोंक जिले में किसके नेतृत्व में नवाब की सेना ने विद्रोह किया था? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा आलम खां को लॉक करेंगे। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। मत्स्य संघ का विलय वृद्ध राजस्थान में कब हुआ था? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 15 मई 1949 को हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? देखो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1193 में हुआ था, सॉरी 92 में। पहला हुआ था 1191 में, और 92 में दूसरा हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पाकिस्तान से लगने वाली राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? जिसमें रेड क्लिप, सिरिल रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना, हालांकि रेड क्लिप नाम ही है इसका, इसे आप सिरिल रेड क्लिप भी कह सकते हैं, क्योंकि सिरिल नामक वैज्ञानिक ने ही इसकी जो है मापन की थी। और याद रखना 1070 किलोमीटर है। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे।
यह कथन किसका था? मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? तो ये कहा था अर्जुन लाल सेठी ने। ठीक है। अगला सवाल है 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहां पर उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया था? तो ये बड़ा लाजवाब सवाल है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रावल। अशोक का बाबरू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये बैराट में हुआ दोस्तों। बैराट आपका कोटपुतली बैरोड में पड़ता है। अब मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी, तो मत्स्य जनपद राजधानी विराटनगर की हुआ करती थी। जांगल क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए? तो राइट आंसर आप सभी का होगा, देखो जांगल की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। जांगल का साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। पंजाब से राजस्थान के किन जिलों की सीमाएं लगती है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। बड़ा लाजवाब शानदार सवाल है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इसका आंसर आप लोग देंगे दोस्तों। मैं वेट करूंगा यहाँ पे। और अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्लास मिलती रहेगी, और अगर आप वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, ग्रुप विजिट कर लोगे तो भी आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। आप इस नंबर पर अगर अपना नाम और ज़िला लेकर मैसेज कर लेंगे, ये राजस्थान क्लासेस के नंबर है, अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली नई क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, और ये आपके कितने प्रश्न सही हुए ये बताना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।